प्रेम से बोलिए शीतला माता की जय। शीतला अठमी सप्तमी के हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। आपके सुनाऊंगी शीतला माता की कथा। शीतला माता के पूरे विधि विधान से श्रद्धा पूर्वक का पूजा करने से सुख शांति आरोग्य जिंदगी जीवन की प्राप्ति होती है। ऐसे तो शीतला अठमी की पाठ पूजा व्रत बच्चों के लिए किया जाता है, लेकिन शीतला अठमी की पूजा करने से, कथा सुनने से हमारे बच्चों के जन्म रोग से बचाव होता है। जैसे उरी झिझक आकरी तकरी बुखार, ये सबसे शीतला माता के पूजा करना, पाठ पूजा किया करता है। उसके सुनिए शीतला माता की संपूर्ण कथा। प्रेम से बोलिए शीतला माता की जय। भगवती माता की जय। पहली कथा के अनुसार एक बुढ़िया माई थी जो बासोरा के इसी तरह से विधि विधान से पूजा पाठ करती थी और व्रत रखती थी। एक दिन ना तो वो चूल्हे में आग जलाती थी, नहीं कर्म पूजन करती थी। बासुरा के पहले दिन पूजन बना के रख लेती और दूसरे दिन विधि विधान से शीतला माता की पूजा करती थी। और गांव में कोई भी व्यक्ति शीतला माता की पूजा नहीं मानता था, नहीं करता था। एक बार की बात है, बासुरा के दिन सारे गांव में आग लगी थी और सारा गांव जल गया, लेकिन बुढ़िया के झोपड़ी बच गई थी। वो सारे लोग देखने लगा कि पूरा के पूरा गांव जल के खाक हो गया है, लेकिन परंतु बुढ़िया माई की झोपड़ी नहीं जली है। चलो देखती है क्या बात है। सभी मिल के बुढ़िया माई के घर गए और पूछा कि आपके घर क्यों नहीं जला, क्या बात है। तो बुढ़िया माई ने बोली, मैं शीतला माता की पूजा करती हूँ और बासोरा के दिन ठंडक पूजन करती हूँ। आप लोग तो शीतला माता के नहीं मानते हैं, तो इसीलिए मेरी झोपड़ी तो शीतला माता की कृपा से बच गई है और तुम्हारा घर जल गया है। तो उसके बाद ही पूरे गांव के लोग बसोरा के दिन अच्छी तरह से विधि विधान से पूजा पाठ करने लगी और ठंडा भोजन करती थी और शीतला माता के व्रत कथा सुनती थी। जिस दिन शीतला माता के भोग लगाने होनी होती, उस दिन पहले ही खाना बना के जाइए। हे शीतला माता, जैसे आपने बूढ़ी माई की रक्षा की थी, वैसे ही हमारे रक्षा करना और हमारे बाल बच्चे की रक्षा करना है। शीतला माई हर बीमारी से बचाई रखना। दूसरी कथा। एक बार एक राजा के एक लौती पुत्र की शीतला जी चेचक ने ले गई। उसी राज्य में एक काची पुत्र की शीतला ने निगली हुई थी। काची परिवार बहुत गरीब था, लेकिन देवी भगवती की उपासना था। वो धार्मिक दृष्टि से जरूरी सभी जानने वाला, सभी नियम को बीमारी के दौरान भली भांति निभाता रहा। घर में साफ सफाई के विशेष ख्याल रखा जाता था। नियम से देवी भगवती की पूजा पाठ करती थी। नमक खाने पर पाबंदी थी, नमक नहीं खाती थी, न शौक लगता था, नहीं कोई वस्तु तली जाती भून जाती थी, गर्म वस्तु नहीं स्वयं खाता था, नहीं शीतला वाली लड़की के देता था। ऐसा करने से उसका पुत्र शीघ्र ही ठीक हो गया। उधर जब से राजा के लड़कों के शीतला के प्रकोप हुआ था, तब से उसने देवी भगवती के मंडप में शिव चंडी के पाठ शुरू करवा रखा था। रोज हवन बलिदान होते थे। राज पुरोहित ने से सदा भगवती के पूजा में रहते थे। राजमहल में रोज कढ़ाई चढ़ता, विविध प्रकार के गरम स्वास्थ्य भोजन बनती, सब्जी के साथ कई प्रकार के मांस भी पकते थे। इसका परिणाम ये हुआ था कि लज्जित भोजन के गंध से राजकुमार के मन मचल उठना, वो भोजन के लिए जिद करता। एक तो राजपुत्र, दूसरी ओर एक लौटा था। इस कारण उसके अनुसार जिद पूरी किए जाती थी। इस पर शीतला के कोप घटने के बाद बढ़ने लगा, घटने के ज़्यादा हो गया। शीतला के बड़े बड़े फोड़े निकलने लगा और जिन में खुजली जलन आदि होती है। शीतला के शांति के लिए राजा जितनी उपाय करता था, शीतला के प्रकोप उतने ही बढ़ती जाता था। क्योंकि अज्ञानवश राजा के यहाँ सभी कार्य उल्टे हो रहे थे, इससे राजा और अधिक परेशान हो उठा। उसके समझ में नहीं आया था कि इतना सब कुछ होने के बाद भी शीतला के प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा है।
एक दिन राजा के कुपचंदरों ने उसके बताया था काची पुत्र के शीतला ने निकली थी तो बिल्कुल ठीक हो गया है। लेकिन ये जान के राजा सोच में पड़ गया, मैं शीतला की इतनी सेवा करती हूँ, इतनी पूजा पाठ करती हूँ, कोई कमी नहीं रखी हूँ, फिर भी मेरा पुत्र इतनी रोगी होता जा रहा है, जबकि काची पुत्र बिना सेवा पूजा करने के बाद ही ठीक हो गया है। इसी सोच में नींद आ गई। श्वेत वस्त्र धारण भगवती ने उसके सपने में दर्शन देके कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी सेवा अर्चना से प्रसन्न हूँ, इसलिए आज भी तुम्हारा पुत्र जीवित है। इसके ठीक न होने के कारण ये है कि तुमने शीतला के समय पालन करने योग्य नियम को उल्लंघन किया हो। तुम्हें ऐसी हालत में नमक के प्रयोग बंद करना चाहिए। नमक से रोगी के फोड़ों में खुजली होती है। घर के सब्जी में छौंक नहीं लगाया चाहिए, क्योंकि इसके गंध से रोगी के मन वस्तु के खाने के ललचाता है। रोगियों के किसी के पास आना जाना मना है, क्योंकि ये रोग औरों के भी होने के भय रहता है। अतः ये नियमों के पालन के तेरा पुत्र अवश्य से ठीक हो जाएगी, पालन करो। विधि समझा के देवी अंतर ध्यान हो गया। इसके बाद राजा सपने में माँ भगवती के दर्शन पाके बहुत खुश थे और अगले दिन से ही राजा ने शीतला माता के बताए हुए नियमों के पालन किया। देखते ही देखते उसके कुछ ही दिन में राजा के बेटा स्वस्थ हो गया। उसके बाद राजा ने पूरी राज्य में घोषणा करवा दी, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाला अष्टमी तिथि को शीतला माता के पूरी विधान से पूजा करने चाहिए। इस दिन पूरे राज्य में कोई भी घर पर चूल्हा न जलाएगा। हर महीने अष्टमी तिथि के दिन व्रत रख के व्रत कथा सुनी जाएगी। सारी जनता ने उसके राजा के इस आदेश को पूरे श्रद्धा से पालन किया। इसने करने पर उन्हें शीतला माता के आशीर्वाद प्राप्त हुआ और पूरे राज्य में कभी भी रोगवती नहीं आई। तो इस तरह कोई भी व्यक्ति शीतला अष्टमी के दिन शीतला माता के कथा के सुनता है, व्रत रखता है, तो उनके संक्रामक बीमारियाँ, चर्म रोग, चेचक, छोटी माता, बड़ी माता आदि से छुटकारा मिलता है। प्रेम से बोलो शीतला माता की जय। अब तीसरी कथा इसमें कहने लगी शीतला माता के, प्रेम से बोलो शीतला माता की जय। आप सुनते हैं शीतला माता के तीसरी कथा है। एक गांव में ब्राह्मण दंपति रहते थे। दंपति के 2 बेटे 2 बहुएं थी। बहुओं के लंबे समय के बाद बेटे हुए थे। इतने में शीतला अष्टमी तक ले पर्व आया। घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया गया। दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हम ठंडा बासी भोजन लेंगे तो बीमार हो जाएंगे। अब बेटे भी अभी छोटे हैं। इस विचार के कारण दोनों बहुओं ने चोरी छुपे पशुओं के दाने तैयार करने के बर्तन में गुपचुप 2 बाटी तैयार कर ली। गुपचुप सास बहू शीतला की पूजा करके आई और शीतला माता की कथा सुनी। बाद में सास शीतला माता के भजन कीर्तन करने बैठ गई, लेकिन दोनों बहुएं ने बच्चे रोने के बहाना बना के घर आ गई। दाने के बर्तन से जो गरम गरम रूपला निकाला, चूरमा किया और पेट भर के खाना खाया। सास ने घर आने पर बहू से भोजन करने के लिए कहा। बहुएं ठंडा बासी भोजन करने के दिखावा करके घर के काम में लग गई। सास ने कहा, बच्चे कब के सोए हैं, उनके जगा के भोजन करा लो। बहुएं जैसे ही अपने बेटे के जगाने गई, उनके मृत्यु पाया। इसी बहुएं के करतूते के फल स्वरूप शीतला माता के प्रकोप के कारण हुआ था। बहुएं बेबस हो गई। सास ने घटना जानने के बाद बहुओं के खूब डांटा। सास बोली कि तुम लोगों ने शीतला माता के नानादर किया हूँ, इसे घर से निकल जाओ। बेटा के जिंदा लेके घर में आपस पैर रखना। अपने मुड़ी हुए बेटों के टोकरी में सुला के दोनों बहुएं घर से निकली। जाते जाते रास्ते में एक जीन वृक्ष आया। वो खिचड़ी के वृक्ष
उसके नीचे ओरी शीतला दोनों बहनें बैठी थी। ओरी शीतला दोनों के बालों में खूब सारा चूहे थे, जुए। जब थकान हो गई थी इसलिए दोनों बहुएं ने ओरी या शीतला के पास आके बैठ गई। वो दोनों बहनें ने शीतला गोरी के बालों से खूब सारे जुए निकाल ली। जुओं के नाश होने से ओरी या शीतला ने अपने मस्तक में शीतलता के अनुभव किया और कहा, तुम दोनों ने हमारे मस्तक के शीतल किया है, वैसे तुम्हें पेट के शांति मिले। दोनों बहुएं एक साथ बोली, पेट के दिया हुआ लेके हम हमारे मारी मारी भटक रही हूँ, लेकिन शीतला माता के दर्शन हो ही नहीं। शीतला माता ने कहा, तुम दोनों पापनी हो, दुष्ट हो, दुराचारनी हो, तुम्हारा तो मुंह देखना योग्य नहीं है। शीतला अष्टमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म भोजन कर लिया था। ये सुनते ही बहुएं ने शीतला माता के पहचान लिया। देवरानी जेठानी ने दोनों माता के मंदन किया, गिड़गिड़ाते हुए कहा, हम तो भोली भाली थी, अनजाने में हमसे गर्म ताजी भोजन के लिए कर लिया था। आपके प्रभाव हम जानती नहीं थी। आप हमें दोनों के समय अर्चना करते। हम दोनों ऐसा दोस्त कृत्य कभी नहीं करेंगे। उनके पश्चाताप भरे वचन के सुन के माता प्रसन्न होके शीतला माता ने मृत बालक को जीवित कर दिया। बहुएं बच्चे के साथ लेके आनंद से वापस गांव लौट आए। गांव के लोगों ने जाना कि दोनों बहुएं के शीतला माता के साक्षात दर्शन हुए हैं, तो दोनों के धूमधाम से स्वागत करके गांव में प्रवेश करवाया गया। बहुएं ने कहा, हम गांव में शीतला माता के मंदिर के निर्माण करवाएंगे। चैत्र मास में शीतला अष्टमी के दिन मात्रा ठंडा खाना खाएंगे। उसके बाद में सारे गांव वाले शीतला माता के पूजा बड़ी धूमधाम से करने लगी, बासी भोजन करने लगा। तभी पूरे गांव पर शीतला माता के खूब कृपा बरसी। शीतला माता ने बहुत जैसे अपने दृष्टि की थी वैसे सब पर अपनी कृपा करना। जय श्री श्री शीतला सदा हमेशा शांति, शीतलता, आरोग्य प्रदान करे। प्रेम से बोलिए शीतला माता की जय। अब सुनिए शीतला माता के चौथी कथा। एक बार शीतला माता के सोचा कि चलो आज देखो धरती पर मेरी पूजा कौन करता है, कौन मुझे मानता है, कौन नहीं मानता। यही सोच के शीतला माता धरती पर राजस्थान के डोरी गांव में आई। देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर नहीं है और नहीं मेरा पूजा पाठ होती है। माता शीतला गांव के गलियों में घूम रही थी, तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल के उपला पानी माँ के नीचे फेंका। वो उबलता हुआ पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में अच्छा छाले पड़ गए थे। शीतला माता के पूरी शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता ने गांव में इधर उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, अरे मेरा शरीर तप रहा है, मैं जल रही हूँ, कोई मेरे सहायता करो। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की सहायता नहीं की थी। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हारिन महिला बैठी थी। उस कुम्हारिनी ने देखा कि अरे ये तो बूढ़ी माई तो बहुत जल गई है, इसके पूरे शरीर में तपन है, उसके पूरे शरीर में फफोले पड़ गई है, ये तपन सहन नहीं कर पा रहा है। तभी उस कुम्हारिनी ने, हे माँ तू यहाँ आके बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडक पानी डालती हूँ। कुम्हारिनी ने उस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ मेरे घर पर रात के बने हुए रात के भोजन है, थोड़ा दही भी है, तो दही राबड़ी खा ले। जब बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे के राबड़ी और दही खाया तो उसके शरीर के ठंडक मिली। तब कुम्हारिनी ने कहा, माँ बैठ, तेरे सिर के बाल बहुत बिखरे हैं, ला मैं तेरे चोटी गूँथ देती हूँ। और कुम्हारिनी माई की चोटी गूँथने के लिए कंघी बालों में करती रही। अचानक कुम्हारिनी की नज़र उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी, तो कुम्हारिनी ने देखा एक आँख बालों के अंदर छुपी है।
ये देख के कुम्हारनी डर के मारे घबरा के भागने लगी। तब भी वो बूढ़ी माई ने कहा, रुक बेटी, तू डर मत, मैं तो कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं इस धरती पर देखने आई थी कि कौन मुझे मानता है, कौन मुझे पूजा करता है, कौन नहीं करता है। इतना कह के माता चार भुजा वाली तेरी जबरात के भूषण पहरे हुए, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए हुए अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन करके कुम्हार ने सोचने लगा कि अब मैं गरीब ये माता से कहाँ बैठाऊँ। तब माता बोली, हे बेटी, तू तो किस सोच में पड़ गई हो। तुम कुम्हारनी ने हाथ जोड़ के कहा, आंखों में आंसू बहता हुआ कहा, हे माँ, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी है, मैं आपको कहाँ बैठाऊँ। मेरे घर में तो न चौकी है न बैठने के आसन है। तभी शीतला माता प्रसन्न होके उस कुम्हारनी के घर पर खड़े हो एक गद्दे पर बैठ के एक हाथ में झाड़ू एक हाथ में डलिया लेके वो कुम्हारनी के घर के दरिद्रा के झाड़ के डलिया में भर के फेंक दिया। कुम्हारनी से कहा, हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति पर प्रसन्न होके अब तुझे जे चाहिए वो मुझसे वरदान मांग ले। तब कुम्हारनी ने हाथ जोड़ के कहा, हे माता, मेरी इच्छा है कि आप इसी डोरी गांव में स्थापित होके यही निवास करें और जिस प्रकार आपने मेरे घर के दरिद्रा दूर किए हो, अपने झाड़ू से साफ कर दिया, ऐसे ही आप सो भी भक्त आपको होली के बाद के सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा पाठ करके अष्टमी के दिन आपको ठंडक जल दही बासी ठंडक भोजन चढ़ाएगा। उसके घर के दलिदर दूर करके करना। आपके पूजा करने वाली महिलाओं को अखंड सुहाग रखना। उसके गोद हमेशा हरी भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला अष्टमी के नाई के वहाँ बाल ना कटवाए, धोबी के कपड़े धुलने ना दे और पुरुष भी ठंडा जल चढ़ा के नारियल फूल तो उसके घर में कभी दलिदर पर अथी ना आवे। मैं सब कुछ, माता बोली, है बेटी, मैं तुझे सब कुछ दूंगी, आशीर्वाद भी देती हूँ। मेरे पूजा के मुख्य अधिकार इस धरती पर शिव कुम्हार जाति के होगा। तभी उसके दिन से दुबली गांव में शीतला माता की स्थापित हो गई और उसी गांव के नाम हो गया सील के डोरी। सील के डोरी भारत के एकमात्र मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी के दिन यहाँ बहुत विशाल मेला लगता है। प्रेम से बोलिए शीतला माता की जय। तो ये थी शीतला सप्तमी अष्टमी के दिन के सुनी जाने वाली पुरानी कथा। आप सुनेंगे भगवान गणेश जी के कथा। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। एक बुढ़िया माई थी, वो बहुत गरीबीहीन थी। उसके एक बेटा था, एक बहू थे। वो बुढ़िया रोज सदैव गणेश जी के पूजा पाठ करती थे। एक दिन गणेश जी ने प्रकट होके उस बुढ़िया माई से बोली, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे वो मांग लो। बुढ़िया बोली, तुमसे तो कुछ भी नहीं आता, कैसे क्या मांगूं। तब गणेश जी ने बोले, आपके बहू बेटे से पूछ के मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बहू बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं कि तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगूं। तब पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू कहा, हे माँ नाती मांग लो। तभी बुढ़िया ने सोचा, सही तो अपने अपने मतलब की बात कह रही है। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसन से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े ही दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे, क्यों तू नाती मांगे। तू तो अपने आँखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न है तो मुझे 9 करोड़ के माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आँखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे, अंत में मोक्ष दे। ये सुन के तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ तू तो एक ही बार में सब कुछ मांग लिया, मुझे ठग लिया। से तू मांगा है से वचन के अनुसार सब कुछ तुम्हें मिलेगा। आइए कह के गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा था सब कुछ मिल गया।
हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने बुढ़िया माई के सब कुछ दिया वैसे ही सबको सब कुछ देना। बोलो भगवान गणेश की जय, भगवान शंकर, माता पार्वती की जय। तो आप सुनिए लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान के तपस्या में लीन रहती थी। लपसी दो रोजाना सावा शेर की लपसी बना के भगवान को भोग लगा के भोजन किया कर लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगी। तपसी बोला, मैं रोज पूजा तपस्या करती हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान के सावा शेर लापसी के भोग लगाती हूँ तो इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे, तभी उन्होंने दोनों के लड़ता हुआ देख के उससे पूछा, तुम लड़ क्यों रहे हो? तपसी ने खुद के बड़ा होने के कारण बताया, लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं करता हूँ। दूसरे दिन लपसी या तपसी नहा के अपने रोज के पूजा के भक्ति करने आई तो नारद जी ने छुप के 1.25 करोड़ की अंगूठी दोनों के आगे रख दिया। तपसी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठा के अपने नीचे दबा ली। लपसी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ा था तो उसने ध्यान नहीं दिया, भगवान को भोग लगा के लपसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा, कौन बड़ा है? तो नारद जी ने कहा, तपसी से खड़ा होने के कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई दी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारा चोरी करने की आदत गई नहीं, इसलिए लपसी भरा है, तुम्हारे तपस्या के कोई फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे ये तपस्या के फल कैसे मिलेगा? नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई ब्राह्मण को भोजन करवा के दक्षिणा नहीं देगा तो वो फल तुझे मिलेगा। अब अगर कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो वो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो वो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई सारी कहानी सुने तो तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी कही जाती है। तो ये थी आज शीतला माता के कहानी।